अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जो लोग मुझसे अपने हॉरर वाक़ये शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप लोग मुझे डीएम कर अपनी स्टोरीज बता सकते हैं। साहिल और सरमत फटी फटी आंखों से इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। उनके सामने एक दरख्त पर उनके दोस्त हफीज की लाश लटकी हुई थी और एक औरत उसके पास खड़ी थी, एक खंजर से हफीज के जिस्म को चीर रही थी। इस औरत ने हफीज के खुले हुए सीने में हाथ डालकर इसका दिल निकाला और खाने लगी। इस औरत का मुंह खून से भरा हुआ था। ये मंजर देखते ही वो दोनों वापस भागे। अब उनका दोस्त हफीज इनमें नहीं रहा था। वो इसका जितना भी अफसोस करते कम था, मगर इस वक्त इन्हें अपनी और दूसरों की जान बचानी थी, इसलिए वो भागकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चला ली। फजर और सानिया बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है और हफीज कहाँ है, मगर वो दोनों खामोश थे। सानिया ने चीखते हुए कहा, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, कहाँ है हफीज? साहिल ने आयशा से कहा, हफीज अब हम में नहीं रहा। सानिया ने बड़बड़ाते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? सरमत ने जवाब दिया, मतलब कि जंगल में एक टायर है जिसने हफीज को मार दिया और अब हमें भी मारने की कोशिश कर रही है। सानिया चिल्ला रही थी, अच्छा अब तुम लोग कुछ भी बकवास करोगे और हम मान जाएंगे? फजर बिल्कुल खामोश सहमी हुई बैठी थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सरमत बकायदा रो पड़ा था। सानिया ने भी रोना शुरू कर दिया, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उन दोनों को देखकर फजर ने भी रोना शुरू कर दिया। यार तुम लोग थोड़े हौसले से काम लो, इस वक्त हमें अपने हवास को बहाल रखना होगा और जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा। साहिल ने इन्हें हौसला देते हुए कहा, चलो अब रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। सरमत तो चुप हो गया था, मगर फजर और सानिया बहुत ज्यादा डर गई थी और चुप नहीं कर रही थी। साहिल तेज रफ्तारी से गाड़ी को चला रहा था। इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। अचानक इनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। साहिल ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। साहिल ने कहा, क्या मुसीबत है, इससे भी अभी बंद होना था। मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। सरमत ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ। और वो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। साहिल गाड़ी को चेक करने लगा, मगर गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। साहिल ने कहा, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। साहिल ने कहा, एक दफा फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो दोनों गाड़ी में बैठ गए, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक छन्नाके की आवाज आई और गाड़ी की स्क्रीन खून से भर गई। इन सब ने चीखें मारनी शुरू कर दी। एकदम सामने सड़क पर ऊपर से हफीज की लाश गिरी। वो सब बहुत घबरा गए थे। साहिल बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। फजर और सानिया ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। अचानक उनके इर्द गिर्द धुआं सा होने लगा। थोड़ी देर में ही धुआं बहुत ज्यादा फैल गया था। धुएं में इन्हें सामने एक औरत का साया नजर आया। औरत आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रही थी। असद और अकरम एक साथ अकरम के घर में मौजूद थे। दोनों परेशान दिखाई दे रहे थे। अकरम बोला, हमने अनजाने में किसी शैतानी ताकत को आजाद कर दिया है। असद बेचैनी से बोला, मुझे भी इस बात का एहसास है, ये गलती हमसे हुई है और हमें ही इस गलती को ठीक करना होगा। हमें जरूर डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए। अगर पूरे पाकिस्तान में शैतानी ताकतों को जानने वाला कोई है तो वो डॉक्टर खावर है। हाँ बिल्कुल, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अकरम ने डॉक्टर खावर से फोन पर बात की और अपने आने का बताया,
تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دونوں ڈاکٹر خاور کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرم نے ڈاکٹر خاور کو سارا واقعہ بتایا۔ ڈاکٹر خاور نے استغفار کیا اور کہا، یہ سب کہیں پہاڑی والے جنگل میں تو نہیں ہوا؟ اکرم نے جواب دیا، جی ڈاکٹر صاحب، یہ سب وہاں ہی ہوا ہے، وہاں ایک کھدائی کا کام ہو رہا تھا، تو ضرور وہ روحی ہوگی جسے تم لوگوں نے نادانی میں آزاد کر دیا۔ اسد نے حیرانی سے پوچھا، کون روحی؟ ڈاکٹر نے کہا، روحی ایک لڑکی تھی جو کالا جادو کرتی تھی۔ اس نے شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے بہت سے بے گناہوں کا خون بہایا تھا۔ وہ ایک ڈائن بن گئی تھی، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خدا ہی فرعون کے لیے موسیٰ بھیجتا ہے۔ سارے گاؤں والے اس وقت کے ایک پا بھر کر بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی، اور بزرگ نے اس ڈائن کو ایک تابوت میں بند کر کے زمین میں دفن کر دیا تھا، مگر تم لوگوں کی وجہ سے وہ اب پھر آزاد ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے یہ سب کچھ بتا دیا۔ اکرم اور اسد دونوں غور سے ڈاکٹر کی باتوں کو ہی سن رہے تھے۔ اکرم نے کہا، ہم اپنی غلطی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کسی طرح بھی آپ ہماری مدد کریں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسد اور اکرم کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ ساحل نے کہا، سب لوگ گاڑی سے نکلو اور بھاگو۔ سب لوگوں نے گاڑی کے دروازے کھولے اور ایک طرف کو بھاگ گئے۔ جنگل میں وہ سب بنا سوچے سمجھے ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، بس وہ اس ڈائن سے کہیں دور بھاگنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب تک جنگل میں روحی ہے وہ جنگل سے باہر نہیں جا سکتے تھے، اور ان پر بھی موت لازم تھی۔ انہیں مرنا تھا اور ضرور مرنا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے اور بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔